झारखंड विधानसभा में पूरा विपक्ष सदन के स्थगित होने के बाद भी वेल पे बैठी हुई है, धरने पे है। साफ तौर से आरोप है कि रूलिंग जेएमएम ने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ और सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। और सरकार से जवाब को लेकर जब जवाब नहीं मिलता है तो विपक्ष सदन के अंदर वेल में बैठी हुई है लगातार। और इनका आरोप है कि बिजली पानी काटा गया है, इसके अलावा अंदर खाना भी नहीं भेजा जा रहा है या फिर किसी तरह का कोई जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एक तरह से इन्हें हाईजैक किया गया है। इस वक्त विपक्ष के मुख्य सचेतक विरंची नारायण हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या हालात है अंदर और कब तक आप लोग धरने पे बैठेंगे? बेसिकली एजेंडा क्या है? आप लोग किन मुद्दों पे जवाब चाहते थे? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त किया। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, ग्रेजुएट्स को अगर नौकरी नहीं दिया तो 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 दूंगा। अगर नहीं दे पाया ये भी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन्होंने कहा था कि पारा शिक्षकों को परमानेंट करूंगा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान, जितने अनुबंध कर्मी हैं सबको कहा परमानेंट कर दूंगा। आज 2 दर्जन से ज्यादा लगभग 3 दर्जन संस्थाएं, संगठन सड़क पर है। ये लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर बावरी जी जब सवाल कर रहे हैं सदन के अंदर तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी उनको बोलने नहीं देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर आदेश करते हैं, इशारा करते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए तो मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं। राज्य के लाखों नौजवान आज जवाब चाहते हैं सरकार से। ऐसे में बाध्य होकर जब हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम रात भर यहाँ धरने पर बैठेंगे। स्थिति यह है कि हमारे हॉल में बिजली काट दी गई, मुख्यमंत्री मिलने आए तो थोड़ा 2 बल्ब जला दिया गया है, अंधेरे में थे हम। एसी अभी भी कटा हुआ है, एसी काट दिया गया। एसी के साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन को बंद करा दिया गया। कोई चाय नहीं, नाश्ता नहीं, भोजन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इस हठधर्मी हेमंत सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष जी को चेतावनी देता हूं, चाहे क्रूरता का जितना भी पराकाष्ठा कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक डिगने वाले नहीं हैं। पूरी तन्मयता के साथ रात भर हम यहाँ रहेंगे। कल सुबह 11 बजे सदन शुरू होगा तो इसी हालत में यहाँ सदन के अंदर यहाँ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये पॉलिटिक्स हो रहा है, विशुद्ध पॉलिटिक्स है। कर्नाटक में जिस तरह से इन्होंने किया वही कर रहे हैं। अगर स्पीकर सर्वोपरि सदन स्थगित हो गया तो मेंटेनेंस के लिए और बाकी जिनकी जो जिम्मेवारी है वो तो करेंगे, लाइट ऑफ। और देखिए मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और इतनी समझदारी आप मीडिया कर्मियों को भी है कि चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराता है। और हमारा यह धर्म है कि जब राज्य की सरकार गूंगी और बहरी हो जाए, हेमंत सरकार, तो राज्य के लाखों नौजवान जब विधानसभा के ऊपर टकटकी निगाह से देख रहे हैं तो हम उनके लिए आवाज बने। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष की आवाज बंद कर दी जाएगी तो मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। हमें शौक नहीं है कि हम भूखे प्यासे रात भर यहाँ जग कर रहे हैं, पर परिवार छोड़कर। लेकिन राज्य के लाखों नौजवान के हित में यदि कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विधायक पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। विरंची नारायण जी, साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा है या फिर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सवालों और मुद्दों का जवाब सदन में नहीं मिल रहा है, चर्चा नहीं हो रही है, तो इसके सिवा कुछ विकल्प नहीं था। लेकिन ये भी प्रकाष्ठा है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि जहां पे संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं वहां बिजली काट दी जाए, पानी का सप्लाई बंद कर दिया जाए, एसी बंद कर दिया जाए, जो उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको जो है उसके सप्लाई को सेवर कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए। तो ये हठधर्मिता सरकार की है, उनका साफ तौर से कहना है। तो एक तरह से गतिरोध बन गया है। विपक्ष जो है सदन के अंदर हाउस में वेल पे धरने पे है और इधर जो है सदन स्थगित हो चुका है। मानने को विपक्ष तैयार नहीं है। ऐसे में इनका आंदोलन जो है वो जारी है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।